राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीईटी शिक्षक औरतों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर साइंस टीचर, जाने आगे की रणनीति, आखिर क्या क्या करने से सफलता मिल सकती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, फिजिकल टीचर जैसे सफलता चाहिए तो करना होगा यह प्रयास, तभी हो सकती है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। जैसे कि बात करें फिजिकल टीचर में पहले पद, और आप लोग जानते भी होंगे जो भी पद हैं 8,386 पद जो कि सृजित एवं स्वीकृत हुए, वो रिजल्ट के बाद ही हुए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं तो क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात करें तो अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग से ईमेल के माध्यम से हो, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो, या फिर कॉल करके हो, या फिर ट्वीट का आयोजन करते हुए हो, अपनी बातों को अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग तक पहुंचाना होगा और सभी बातें स्पष्ट करनी होगी। और इसके अलावा बात करें तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, एक हो गया ऑनलाइन तरीके से और दूसरा है ऑफलाइन तरीके से। तो ऑफलाइन तरीका यह है कि मिलकर हो अपर मुख्य सचिव जी से और ज्ञापन सौंप कर समय समय पर, तो ये भी हैं। या फिर बात करें तो पोस्ट, अगर जाने में समर्थ नहीं है, मिलने में समर्थ नहीं है, तो आप लोग पोस्ट करके भी अपनी बातों को रख सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, और आवेदन लिख कर हो या फिर टाइप करके हो, प्रिंट करा कर हो, तो किसी तरह से भी अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाना होगा। और आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है, तो सभी बातें से अवगत कराना होगा। और इसके अलावा बात करें तो शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपने होंगे और अपनी बातों से अवगत कराना होगा कि क्वालिफाइड की संख्या अधिक है तो इसमें और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए। तो इस तरह की बातें रखनी होगी। और आगे की प्रक्रिया पर भी बात करने वाले हैं। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, तभी सफलता मिल सकती है और रिक्तियों की संख्या कहें तो बढ़ सकती है। और इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे, वित्त मंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री तक भी अपनी बातों को पहुंचाना होगा। आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं इस पर, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी। तो फिजिकल टीचर में जान सकते हैं कि 8,386 पद, जबकि अप्लाई करते समय भी नहीं था, परीक्षा देते समय भी नहीं था। तो इतने भी पद आए हैं, आप लोग समझ सकते हैं इतने पद आ सकते हैं, 8,386 पद। तो यहाँ भी आ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आ सकते हैं। विद्यालय की संख्या को देखते हुए, पंचायत की संख्या को देखते हुए, जैसे बात करें तो फिजिकल टीचर में आया है, उसी अनुसार से यहाँ भी आ सकता है, विद्यालय की संख्या को देखते हुए और पंचायत की संख्या को देखते हुए। तो इस पर आगे बात करने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो ये भी देख सकते हैं अनुपात में शिक्षक, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक होने चाहिए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं ये जानकारी। विषय चुनने की आज़ादी हो या फिर सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हों, तो पॉइंट के अनुसार से बताया गया है। तो आगे देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो गजट के अनुसार से भी बात करें तो अपनी बातों को रखनी होगी गजट के माध्यम से, अर्थात गजट जो है अगस्त 2019 का, तो उसमें यह बताया गया है कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक, इसके अलावा कंप्यूटर सहायक की भी बात की गई है, तो ये भी रखा जा सकता है। और इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ऐसा कुछ है, तो ये भी रखा जा सकता है। तो है, उसको आगे देख लेते हैं। तो गजट की बातें तो रखनी ही होगी और कंप्यूटर साइंस का महत्व भी बताना होगा। और इसके अलावा बात करें तो कंप्यूटर टीचर में आप लोग ये देख सकते हैं, और यह भी रखनी होगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11-12 को ही पढ़ाना है, लेकिन यह भी बातें रखनी होगी क्लास 9 से 12 हो, या फिर बात करें तो 6, अर्थात बहुत सारे मध्य विद्यालय ही उत्क्रमित हुए हैं, अर्थात नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या जो बढ़ी है 5,000 से अधिक हुए हैं, इधर 5,000 से भी काफ़ी अधिक है, तो इतने हैं। तो इसमें बात करें तो क्लास 6 से भी पढ़ाई होती है, तो इसमें बातें करनी होगी कि 6 से भी 12 तक एक ही शिक्षक पढ़ा सकते हैं। साथ साथ आगे बात करें तो प्रयोगशाला का भी काम करा सकते हैं और इसके अलावा टीचर का भी काम, तो इस अनुसार से बातों को रखनी होगी। तो ऐसे में भी बात करें तो 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं कंप्यूटर शिक्षक के। अब आगे देख सकते हैं कि आप लोग ये देख रहे होंगे
पेपर 1, तो पेपर 1 आयोजित नहीं होता है। तो ये भी बात है कि जैसे कि सभी विषय की बात करें तो पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पर जैसे कि साइंस की बात करें तो साइंस हो, उसका गणित हो, तो इसमें पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। लेकिन इसमें बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2, जैसे इंग्लिश में भी है पेपर 1 पेपर 2, लेकिन इसमें पेपर 1 का आयोजित तो होता ही नहीं है, न ही 2011 में आयोजित हुआ है, न ही इसमें हुआ है। तो एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे क्लास 9 से 12 तक, इसे भी रखा जा सकता है बातों को। या फिर बात करें तो एक ही शिक्षक क्लास 6 से 12 तक पढ़ा सकते हैं, ये भी रखा जा सकता है। इसके अलावा टीचर और जो प्रयोगशाला का भी काम, ये भी रखा जा सकता है पेपर 1, तो ये भी बात है। और इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, तो इस अनुसार से भी अपनी बातों को रखा जा सकता है। तो ये सभी जानकारी पर पहले भी बात कर चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग भी। 8300 पंचायत के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके, इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हों। विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई और प्रयोगशाला भी, या फिर आवश्यकता पड़ने पर यह भी रखा जा सकता है कि क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई। तो ये है। और कंप्यूटर सहायक की बातें करें तो काफ़ी पद हो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं, तो ये भी बातें हैं, आप लोग को ये भी अवगत कराना होगा और सरकार को पता भी होगा कि 5334 जो नए अर्थात नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, और ये ऑफिशियल है। हेडमास्टर का जो अधिसूचना है, जो भी है विभाग का पत्र कहें या फिर अधिसूचना कहें, तो उसमें यह जानकारी स्पष्ट कर दी गई है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या की बात करें तो 2386 है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नव स्थापित की बात करें तो 2948 हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 5334 हैं। तो ये सभी बातें हैं, जबकि 5425 पहले था, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा कहीं कहीं न्यूज में यह भी बातें निकल कर सामने आई कि 6421 हैं। तो इतने पद यदि जुड़ जाते हैं तो 8000 से अधिक हो जाएंगे, और वैसे भी 7000 हो ही जाएंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। क्लास 6 से ही तो इस तरह से सभी बातों को रखना है। इसके अलावा बिहार गजट भी देख सकते हैं, तो बिहार गजट का आप लोग उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए ही देखें। आप लोग जान भी सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। बिहार गजट अगस्त 2019 का है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो उच्च माध्यमिक विद्यालय ही हैं अधिकतर। तो आप लोग ये देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक की बात की गई है कि एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए। तो पहले है ये जानकारी, तो अब क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये भी पूछा जा सकता है, सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो इससे। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व बढ़ा है, और जबकि बिहार की बात करें तो पहले से ही कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया गया है, तो अब क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भी बातें की जा सकती है, लेकिन क्यों नहीं कहना है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अपनी बातों को रखनी है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, तो इस पर बात कर चुके हैं। तो कंप्यूटर साइंस टीचर की बात कर चुके हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।